उलमाए मिल्लतिही व इत्तबाइही अलैहिम अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या व अला आलिका व सुहाबिका या नूरुल्लाह। अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मन वालुहु व अज़्ज़म शानुहु की हम्दो सना के बाद दरूद ला महदूद हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी माशर बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहारा गरीबों के हामी यतीमों के वाली शफ़ी अल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम मुअल्लम कायनात हादी बरहक सय्यदुल अंबिया कायदुल अंबिया इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदियाए दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल इज्जत व सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिन हज़रात, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, मुहतरम भाइयों, अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का लातादाद शुक्र है कि जिसने हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में हम गुफ्तगू कर रहे थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्मे गैब के हवाले से। तो वक़्त के दामन में वसअत नहीं थी, तो मौजू हमारा हमेशा पिछड़ा रह जाता है। तो इसी से रिलेटेड चंद बातें जो हैं इंशाअल्लाह आज आगे आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम का सदका हम सब को दोनों जहानों की सरफराजियां अता फरमाए। तो जो कुछ भी अल्लाह ताला अता फरमाता है वो अपने महबूब के जरिए से अता फरमाता है।
अल्लाह फरमाते हबीब इन्ना आतवैना कल कौसर, मैंने तुम्हें कौसर अता फरमाया, खैर कसीर अता फरमाया। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने खैर कसीर अता फरमाया। और हुजूर फरमाते हैं, लोग हैं वो इस हदीस को मानते हैं, तो कहते हैं हदीस बिल्कुल सही है। अब हुजूर फरमाते हैं कि मेरा रब मुझे अता करता है और मैं तकसीम करता हूं। वो कहते हैं कि इससे मुराद इल्म है और अल्लाह ताला अपने महबूब से इल्म तकसीम फरमाता है। लेकिन पहली बात तो ये है कि यहां इल्म कहां लिखा है, यहां इल्म कहां लिखा है और आपने कैसे इल्म मुराद ले लिया कि इससे मुराद इल्म है। अगर बिलफर्ज उनकी बात को मान भी लिया जाए कि जी अल्लाह हुजूर के जरिए से इल्म अता फरमाता है, तो फिर मानना पड़ेगा इल्म भी हुजूर की बारगाह से मिलता है। इल्म भी यानी बंदा जितना हुजूर के करीब होता जाए अल्लाह उतना ही इल्म ज़्यादा कर देता है, इल्म में इजाफा फरमा देता है। और जितना हुजूर के कदमों से दूर हो जाए उतना ही इंसान को नुकसान होता है। फायदा तो पता चला इल्म जो है वो सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया है। हज़रत मौला अली शेर खुदा करबला वजह फरमाते हैं, हम अल्लाह ताला की तक़सीम पर राजी हैं, अल्लाह की तक़सीम पर राजी हैं कि अल्लाह ताला ने हम फकीरों को इल्म के लिए पसंद फरमा दिया और जाहिलों को अल्लाह ने दौलत के लिए पसंद कर दिया। तो पता चला इल्म जो है वो हर किसी को, जैसे इल्म से मुराद कोई और इल्म नहीं, इल्म से मुराद इल्म दीन है, इल्म से मुराद इल्म दीन है। तो फरमाया जब अल्लाह ताला किसी पर राजी हो जाता है तो फरमाया हम अल्लाह की रजा पर राजी हैं कि अल्लाह ने हमें इल्म का सरमाया अता फरमाया, इल्म के लिए पसंद कर दिया। तो जाहिलों को अल्लाह ने दौलत के लिए पसंद कर लिया। तो पता चला सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत जो है वो क्या है, इल्म है। तो इल्म जो है वो हुजूर के दर से मिलता है। बल्कि हमारा तो अकीदा है और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत इमाम अश-शाह अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बकती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। वो फरमाते सारी नेमतें अल्लाह हुजूर के जरिए से तक़सीम फरमाता, हुजूर के दर से मिलती। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब ने ये लिखे तक़सीम को अता फरमाया, उती तो वफातिहा खज़ाइन समावात वल अर्द, बल्कि मेरे रब ने मुझे ज़मीन और आसमान के खजानों की कुंजियां अता फरमाई। क्या अता फरमाई है? कुंजियां अता फरमाई है, यानी खजाने भी अता किए और कुंजियां भी अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, वक़ज़ालिका वक़ज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकुतुस समावाति वल अर्द। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान के खजाने दिखा दिए। क्या कर दिए? खजाने दिखा दिए। हमारे हुजूर को दिखाए ही नहीं बल्कि अता फरमा दिया। फरमाया मेरे रब ने मुझे ज़मीन और आसमान के खजानों की कुंजियां अता फरमाई है। फरमाया महबूब जिसको चाहो जितना चाहो जब चाहो अता फरमाते चले। कुंजी दी तुम्हें अब
अपने खजानों की खुदा ने कुंजी दी तुम्हें, अपने खजानों की खुदा ने महबूब के आबाद को मुख्तार बनाया, महबूब के आबाद को मुख्तार बनाया। दुनिया के सलातीन बिगाड़ी है बिकारी, तुझे क्या बनाया सुल्तान बनाया, तुझे सुल्तान बनाया। यानी हमारे हुजूर को सुल्तान बना दिया, बादशाह बना दिया, मालिक बना दिया, मुख्तार बना दिया, यानी खजाने भी अता कर दिए और साथ कुंजियां भी अता कर दी और साथ मालिक भी बना दिया, मुख्तार भी बना दिया। यार फरमाया महबूबा बांटते जाओ, क्या करो, देव टीवी लगा दी तकसीम करने की, क्या महबूबा तकसीम करते जाओ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपने खजाने दिखाए नहीं बल्कि अता फरमाए, उनकी कुंजियां भी अता फरमाए। महबूब बांटते जाओ, जिसको चाहो जितना चाहो अता फरमाओ। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुनफरिद शान है, ये हमारे आका का मुनफरिद मकाम है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने महबूब भी बनाया है। तो जब बंदा किसी को अपना महबूब बना ले, प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो बंदा कहता है यार तू है मेरा महबूब, तू मेरा क्या है, महबूब है, तू मेरा महबूब, अब तू मेरा और मैं तेरा, मेरा सब कुछ भी। तो रब ने भी कहा सोना तू है मेरा महबूब, तू क्या है मेरा, तू मेरा और मैं और मेरा सब कुछ भी तेरा। तो इसलिए कहते जब रब ने भी सब कुछ हुजूर को दे दिया, फिर हुजूर के पास क्या रह गया। यानी बेअदब कहते हैं कि जब अल्लाह ने सारे खजाने हुजूर को दे दिए तो हुजूर के पास क्या बचा, उन्हें रब की फिक्र पड़े, रब के पास क्या बचा। मैं कि रब के पास खजाने थोड़े हैं, रब ने तो नमरूदों को दिए, फिरौनों को दिए, दुश्मनों को दिए हैं, बादशाहतें दिए, हुकूमतें दिए, खजाने दिए। क्या रब के खजाने खत्म हो गए? वो तो नमरूदों को भी देता है, फिरौनों को भी देता है, उसके खजानों में कमी नहीं आती। तो फिर महबूब को देकर कैसे कमी आ सकती है? हाँ जी, तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया तू मेरा महबूब है। अल्लाह अकबर। मालिक के कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ पर, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से ही इल्म मिलता है, हुजूर की बारगाह से ही इल्म मिलता है। जो भी मांगो, बल्कि जो भी हुजूर की बारगाह में भिखारी बन के आया, दीन और दुनिया का ताजदार बन गया, अदना था तो आला बन गया, कतरा था तो दरिया बन गया, जर्रा था तो आफताब बन गया। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्गे बहा दिए। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला, मंगते का, बल्कि अता भी करते, साथ दुआ भी देते हैं, मांगने वाले तेरी खैर, मांगने वाले तेरा भला हो। है कोई ऐसा सखी के साथ अता भी करे और दुआ भी दे? मैंने कहना ही अगर किसी के पास साय बन के चला जाए ना, मंगता बन के चला जाए, एक मरतबा दे देगा, दो मरतबा दे देगा, जब तीसरी दफा जाएगा आगे से कहेगा तुझे शर्म नहीं आती, हया नहीं आता, और फिर मुंह उठा के चला आया, मगर मेरे हुजूर की बारगाह में ना है ही नहीं, उनकी बारगाह में ना, कुछ बोलो।
हाँ सुभान अल्लाह। यहाँ जितनी मदद के बार बार मंगते को आना ही नहीं पड़ता। हाँ जी, वो हातम ताई था ना, हातम ताई, उसके महल के कितने दरवाजे थे? 7। और वो 7 दरवाजों से भीख देता था। क्या करता था? 7 दरवाजे थे और वो 7 दरवाजों से खैरात करता, मांगता। अगर कोई मंगता एक दरवाजे से होकर फिर दूसरे से भी आ जाता फिर दे देता। वो क्या करता? ऐसे नहीं देता था। वह मंगता आया, उसने एक दरवाजे से लिया, उसको किसी चीज में छुपा के रख के फिर दूसरे दरवाजे से आ गया, वो फिर दे देता। उसके फिर वहां जनाबे वाला छुपा के आ गया, तीसरी मर्तबा आ गया, तीसरे दरवाजे से फिर दे दिया, चौथे से, 5वें से, 6ठे से, वो 7 दरवाजों से आता। इसका मतलब है उसकी जरूरत पूरी नहीं होती थी। हाँ जी, हजरत इमाम हुसैन से किसी ने कहा कि सुभान अल्लाह, कि वो इतना बड़ा सखी था। आपने फरमाया 7 दरवाजों से आता था मंगता, और 7 मरतबा भीख लेकर भी उसकी जरूरत पूरी, उसको तस्कीन नहीं होती थी। फरमाया मेरे नाने की हवेली का एक ही दरवाजा, मेरे नाना जान का, और जो मंगता उस दरवाजे से आ जाता और मेरे नाना जान उसको इतना अता कर देते, जिंदगी भर मांगने की जरूरत ही पेश आ, इतना सैराब हो जाता। हाँ जी, इतना उसको नवाज देते कि उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला, यानी अता भी करते और साथ दुआ भी देते। ये दरबार मुस्तफा है। हाँ जी, ये हुजूर की बारगाह है कि भीख भी मिल रही है, खैरात, और कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगने का भी मजा आता है, मांगने का भी, कितने मजे की भीख, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की बारगाह है जी। यहाँ तो बड़े बड़े अजीम मंगते आए, लतीफ मंगते आए, नफीस मंगते आए। यहाँ तो सिद्दीक अकबर भी मंगतों में खड़ा है, उमर फारूक भी मंगतों में खड़ा है, उस्मान गनी भी उनके सफ में खड़े हैं, मौला अली भी खड़े हैं, तमाम सहाबा हुजूर की बारगाह। बल्कि जब मौज पे आते हैं तो मंगते को बुला के देते हैं। एक मकाम पर सहाबा फरमाती हैं कि पानी की किल्लत थी, कमी वाक़या भी। हुजूर ने फरमाया उस पहाड़ के पीछे ना, पहाड़ की ओट में एक हबशी गुलाम जा रहा, उसके पास मशकीज़ा है, फरमाया उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। अब सहाबा गए और वाकई उस पहाड़ के पीछे वो हबशी गुलाम जा रहा था, उसे रोका और फरमाया चल तुझे हमारे आका बुला रहे, हमारे आका बुलाओ। उसने कहा कौन सा आका? मेरा आका तो कोई और है। फरमाया तुम किस आका की बात करते हो? फरमाया सैयद हो सरवर मोहम्मद और नूरे सैयद सरवर मोहम्मद और नूरे बेहतर हो मेहतर शफी मुजरमा। फरमाया मैं नहीं जानता, फरमाया तू नहीं जानता, वो हमारे सैयद है, वो हमारे सरदार हैं, वो हमारे सरवर हैं, सैयद सरवर मोहम्मद नूरेना हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, जान से भी ज्यादा अजीज है। सहाबा ने उसकी एक ना सुनी, उसे उठाया, उठाकर लाकर दरबार मुस्तफा में पहुंचा दिया। अब हबशी गुलाम जब हुजूर को तकता है, निगाह पे मुस्तफा पे पड़ी, कभी अपनी तरफ देखता है, कभी हुजूर की तरफ देखता है, यकीन नहीं आता मैं कहां आ गया हूं, मैं अर्शियों में खड़ा हूं या फर्शियों में खड़ा हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हबशी गुलाम हमें मशकीज़ा चाहिए। और उसकी हुजूर मशकीज़ा क्या चीज है? अब तो जान भी हाजिर है, अब तो कुछ ही बोलो,
अब तो जान भी हाजिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मशकीज़ा लिया और मेरे नबी ने उसमें अपना दस्ते मुबारक दाखिल किया और हुजूर की पांचों उंगलियों से पानी के 5 चश्मे जारी हो गए। कितने चश्मे जारी हो गए? 5 चश्मे जारी हो गए। हुजूर ने फरमाया कि पानी पी लो। सब ने पी भी लिया, स्टोर भी कर लिया, जमा भी कर लिया अपनी जरूरत के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम, अब ये वाकया बड़ा, इस पर जरा करो तो बड़ा टाइम लगेगा, मैं यहीं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके आगे बात को बढ़ाना चाहता हूँ। जब वो हुजूर ने पानी स्टोर कर लिया, सब कुछ सारे शराब हो गए, पूरा लश्कर, फरमा दिया वैसे कर तू अपना मशकीज़ा उठा और ले जा। अर्ज की हुजूर अब जाऊं तो जाऊं कहां? अब जाऊं, ऊंची बोलो, अब जाने को जी नहीं करता। एक माह मदन गोरा सा बदन। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या करें वक्त थोड़ा है ना। एक माह मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबर, दिखला के फबन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक दिया सब तन मन। अब जाऊं तो जाऊं कहां? अब जाऊं, फरमाया टुर जा, तेरे जाने में भी राज है, तेरे जाने में भी राज है। अब जिसका गुलाम था जाहिर है वो मुंतज़िर था, तलाश में था, क्या शाम तक उसने पहुंचना था, अभी तक पहुंचा नहीं। अपने दीगर गुलामों को साथ लिया, डंडे पकड़े, इसकी तलाश में निकले। किसी ने अगवा ना कर लिया, रास्ते में किसी ने रोक ना लिया हो। आगे से वो आ रहे थे, इधर से ये जा रहा था। अब सूरत भी बदली हुई है, सीरत भी बदली हुई है। अपने आका को देख कर रुक गया। जब रुक गया ना, उसने सवारी रोकी, कहने लगा तू कौन है? कहने लगा तुम्हारा गुलाम हूं। फरमाया ना ना, तू मेरा गुलाम कैसे हो सकता है? उसका तो रंग काला था और तेरी तो सूरत बदली हुई है, सीरत भी बदली हुई है, रंगत भी बदली हुई है। उसने कहा जनाब मैं तुम्हारा ही गुलाम हूं, ये मेरा नाम है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरे दादे का नाम। अपना तारुफ करवाया। आगे से मालिक कहने लगा मामला क्या है? मामला? उसने कहा मैंने बदरुल अंबिया को तका है। किसको तका है? मैंने बदरुल अंबिया को तका है। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी के बारे में आपने तो यही सुना है ना कि उनकी रंगत काली थी। फरमाया कल क़यामत को जब बिलाल आएंगे ना, उनका चेहरा दूध से भी ज्यादा चमकदार होगा, उनकी पेशानी नूर की तरह और रोशन होगी। ये है निगाह मुस्तफा है। उसने कहा कि क्या मामला है, माजरा क्या? उसने कहा कि मैंने बदर अंबिया को तका एक माहे मदल गोरा सा बदल, एक माहे मदल गोरा सा बदल और नीची नजरें कुल की खबरें वो सुना के सुखन और दिखा के खबर और सुना के सुखन वो दिखा के खबर और मोरा फूंक दिया वो सब तन मन तन।
तो फरमाया ऐसे कर फिर हमें भी ले चल। क्या कर? अब गुलाम और आका और सारे गुलाम फिर हुजूर की बारगाह में आए। मेरे आका ने सब पे निगाह डाली, सब पे ऐसी निगाह डाली कि सारे के सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो। जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। मियां वो बात सुना रहा था ना पिछले जो में सुनाई है या नहीं सुनाई, वो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम थे। उनकी लाइब्रेरी कुतुबखाना एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था, बैलगाड़ियों पर ऊँटों पर लाद के जा रहा था। रास्ते में एक ईसाई परिष्ठ, ईसाई पादरी, उसने पूछा कि इतना बड़ा कुतुबखाना किसका जा रहा है? कंप्यूटर का दौर नहीं था, प्रेस मौजूद नहीं था, हाथों से किताबें लिखी जाती थी। और उस दौर में इतनी बड़ी लाइब्रेरी, इतना बड़ा इतनी जखीरा, जब ऊंटों पे लगा हुआ कतार अंदर कतार, बैलगाड़ियों पे जनाब कई 100 ऊंट, और वो कुतुबखाना जा रहा है। पादरी ने पूछा ये किसकी किताबें, इतना बड़ा इल्मी विरसा किसका है? आगे से जवाब मिला ये हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है, हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का ये कुतुबखाना। उसने कहा आज के दौर में इतनी बड़ी लाइब्रेरी, और वो बेसाख्ता बोलने लगा, और जब छोटे मोहम्मद का इल्म इतना ज्यादा है तो बड़े मोहम्मद के इल्म का क्या मकाम होगा। यानी छोटा फर्क इतना है कि छोटा मोहम्मद किताबों का मोहताज है, हम क्या है? किताबों के मोहताज हैं, मगर बड़ा मोहम्मद किताबों का मोहताज है, किसी स्कूल ऑफ थॉट का मोहताज है, किसी यूनिवर्सिटी का मोहताज है, किसी प्रोफेसर का, किसी डॉक्टर का मोहताज नहीं। और बड़े मोहम्मद वो है जिनको पढ़ाने वाला खुदा है। उसके दिल के अंदर इश्तियाक पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ कि मैं इस हस्ती की ज़ियारत करूं कि जिनका इतना बड़ा इल्मी जखीरा है, इल्मी विरसा, इतनी बड़ी लाइब्रेरी। वो एक दिन हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। आप लाइब्रेरी में बैठे मुताला फरमा रहे थे, आप बड़े सोने थे। हज़रत इमाम मोहम्मद बड़े हुसैन थे। उसने आते ही अपनी निगाह जब हज़रत इमाम मोहम्मद के चेहरे पे पड़ी ना, तो बेसाख्ता बोल उठा कि छोटा मोहम्मद एडा सोना है, बड़ा मोहम्मद केडा सोना है। छोटा मोहम्मद इतना हुसैन है तो बड़ा मोहम्मद कितना हुसैन होगा। तो ये तो उनके गुलामों की शान है, उनके गुलामों की शान है। उनके गुलाम चाहे तो एक निगाह से सब कुछ अता फरमा दे। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही, अल्लाह फरमाता है मैं अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता, मगर जिस पर मैं राजी हो जाऊं उसे इल्मे गैब अता फरमाता। अल्लाह फरमाता है जिस रसूल पर मैं राजी हो जाऊं उसे इल्मे गैब अता करता हूं। आप बोलो हुजूर पर अल्लाह राजी है या नहीं? तो रब फरमाता है जिस पर मैं राजी हो जाऊं उसे इल्मे गैब अता करता हूं। तो मैं क्या रब को फरमाता है मैं तू राजी हो जा। सारी कायनात रब को मनाती है, रब मुस्तफा को मनाता है। सारी कायनात कहती है अल्लाह तू राजी हो जा, रब फरमाता है महबूब तू राजी हो जा। तो जिसको रब राजी करे, जिसकी रजा रब चाहे, जिसकी रजा खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब तू राजी हो जा। तो जब हमारे हुजूर पर रब राजी है तो मेरे हुजूर को रब ने इतना इल्म अता किया कि 7 समुद्रों से भी ज्यादा मेरे हुजूर का इल्म है।
सारी कायनात का इल्म हुजूर के सामने एक कतरा है। क्या है? जिनकी तख्ती का नाम लोहे महफूज हो, जिसके कलम का नाम नून वल कलम हो, नून वल कलम हो, और जिसकी तख्ती का नाम लोहे महफूज हो। अब उस हस्ती का क्या मकाम होगा, उनके इल्म का क्या मर्तबा होगा, इल्मी वजाहत क्या होगी। मैं क्या उनको छोड़ आखिरी बात करें, तकरीर खत्म करें। मेरे हुजूर आला हज़रत शेर रबानी मियां शेर मोहम्मद शरीफ शरीफ वाली सरकार, लाहौर से एक आपका मुरीद चला शरीफ शरीफ अपने शेख की सोबत में ज़ियारत के लिए, तो उसका दोस्त रास्ते में मिल गया। अभी कहाँ जा रहे हो? कि अपने शेख की खिदमत में शरीफ शरीफ जा रहा हूँ, मियां शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। वो दूसरे मसलक का बंदा था, बदअकीदा दरों से उसका ताल्लुक था। कहने लगा तुम पीरों फकीरों के मानने वालों हर वक्त पीर के पास चले रहते हो। उसने कहा जा तू भी मेरे साथ चल। वो राजी हो गया। जब राजी हो गया तो रास्ते में कहने लगा आज मैं तेरे पीर को तब मानूंगा आज मुझे कोई ऐसी चीज खिलाए, ऐसा खाना खिलाए जो पहले जिंदगी में कभी ना खाया हो। उसने कहा चल, अल्लाह वालों की आजमाइश नहीं करते, उनका इम्तिहान नहीं लेते। दोनों चलते चलते शर्फ शरीफ आ गए। दोपहर का वक्त हुआ, दस्तरखान बिछ लिया, खाना लग गया। गुलामों को हुक्म हुआ कि हाथ धो लो, सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाना तनावल करो। जब दस्तरखान पे खाना लग गया, आपने फरमाया भाई वो जो लाहौर से मेहमान आया है ना, उसके लिए घर में मैंने एक बर्तन रखा है खाने का, वो भी उठा खाओ। अब जनाबे वाला बर्तन उठा के लाया गया। जब उसके सामने रखा गया उसने उठाया तो वो क्या थी? खीर थी। उसने खाना खाया और खीर भी खाई। आपने उससे फरमाया भी क्या खा रहा है? अर्ज की हुजूर खीर खा रहा। फरमाया दिल में कहने लगा ये तो मैं पहले भी कई दफा खा चुका हूँ। सवाल जवाब कर रहा था कि ये कौन सी कोई अनोखी चीज है। आपने पूछा भी क्या खा रहा है? कहने लगा ये खीर खा रहा हूँ। फरमाया खीर तो खा रहा है, पता है किसकी बनी है? अर्ज की हुजूर दूध की बनी है। फरमाया दूध किसका है? अर्ज की जनाब भैंस का होगा। फरमाया नहीं, तेरे लिए आज मैंने स्पेशल हनी के दूध की खीर बनवाई है। किसकी बनवाई है? वो कहने लगा वल्लाहु रब्बे काबा की कसम, इससे पहले जिंदगी में कभी मैंने हनी के दूध की खीर नहीं खाई। अल्लाह वालों की आजमाइश नहीं करती, अल्लाह वाले दिलों के भेद जानते हैं। जब मुरीद उनका चलता है पता चल जाता है मेरा मुरीद आ रहा है। बातें बेशुमार है। मैं एक उनका मुरीद था, ये पिंडी स्टॉप है आपके लाहौर के अंदर, वहाँ मेरे हुजूर आला हज़रत शेर रबानी रहमतुल्लाह का मुरीद था। ये मास्टर गुलाम हैदर साहब इधर होते थे, वफात पा गए। उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया, बल्कि मुझे लेके भी एक दफ़ा करके चलेंगे, उनकी ज़ियारत आपको करवाएंगे। वो फरमाने लगे जब हम वहाँ पहुँचे ना कि चलो आला हज़रत शेर रबानी रहमतुल्लाह के मुरीद से मिले, तो फरमाते जब मिलने के लिए गया तो उनके जो घर वाले थे वो कहीं जा रहे थे, तैयारी करके पहले से घर से निकल रहे थे, किसी शादी की तकरीब में रवाना हो रहे थे या होने वाले थे। तो फरमा कि मैंने उनके बेटे से जाकर कहा भी इस तरह मैंने आपके बुजुर्गों से वालिद साहब से मिलना है। कहने लगे अब्बा जी जो है ना वो यहाँ नहीं है, वो बीड़ गाँव है जोहर टाउन में, जोहर टाउन में गाँव है बीड़ पिंड। तो फरमा लगे वो वहाँ मेरी हमशीरा है, अपनी बेटी के पास गए हुए मिलने के लिए। तो अल्लाह ने पता नहीं क्या दिल में डाला, कहने लगे चलो मैं तुम्हें मिलवा लाता हूँ। उसने फैमिली को बिठा दिया घर में, कहने लगा चलो थोड़ी देर में आ जाते हैं, आपको जियारत करवा देता हूँ अब्बा जी की। वो लेके जब वहाँ बीड़ गांव पहुंचे ना तो बाबा जी आ रहे थे। पता वक्त उम्र के साथ साथ कमर उनकी ढल चुकी थी। तो जैसे ये हाथ में उनके मुस्टिक थी और पानी का लोटा था, तो वो तशरीफ लाए, आकर चारपाई पे मंजे पे बड़ा सा मंजा था उस पे वो बैठ गए। जब बैठ के जियारत की बातें हुई उनसे, तो वो उनके वो बेटा कहने लगा अब्बा जी आप ऐसे कि अगर आप रोज रोजा न रखा करें। फरमाया बेटा मैं रखा ना रखा एक बराबर है, यानी मुझे भूख लगती है ना मुझे प्यास लगती है। वो हमेशा रोजा रखते थे, यानी रोजे में नफली रोजे भी नहीं छोड़ते थे, रोजाना रोजा रखते थे। तो मास्टर साहब फरमाते मैंने उनसे पूछा कि आपकी पहली मुलाकात जब मियां शेर मोहम्मद से हुई आपकी उम्र कितनी थी? वो कहने लगे उस वक्त मेरी उम्र थी 16-17 साल।
जानते हो मुल्तान रोड, वहां से ना दरिया नागी से बेड़ी पार करे तो शरको शरीफ करीब है। यानी अक्सर लोग अपने लोग जो जाते हैं ना इधर के मुल्तान रोड से, गांव के देहातों के जो मुरीद है, वो मोटरवाल से बेड़ी पार करके ना बड़ा सा बेड़ा बना हुआ है, उसमें लोग मोटरसाइकिलें भी रख देते हैं, अब तो कारें भी रख देते हैं, क्रॉस होता है वहां से। तो वो क्या करते हैं, वहां से वो आगे तकरीबन कोई 1 किलोमीटर शरको शरीफ है, तो वो वहां चले जाते हैं। वो बाबा भी कहने लगे जब मैं रात पहुंचा ना वहां तो शाम हो गई, तो बेड़ी ना मिली, मदा मौजूद नहीं था, तो साथ ही जिम्मेदारों की हवेली थी, तो मैं वहां जाके खुरली में सौ गया। खुरली जानते हो, जिसमें पट्टे डालते हैं ना, चारा डालते हैं भैंसों को, वो बाबा जी कहने लगे उसमें जाकर मैं लेट गया। गर्मी का मौसम था, तो जब खुरली जो सौ गया ना, तो सुबह उठा नमाज के वक्त, नमाज अदा की, फिर दरिया के किनारे पहुंचा के मना आवेगा, बेड़ी पे बैठेंगे, तो शरको शरीफ जाऊंगा, मियां साहब से मिलूंगा। कह लगे मैं जब शरको शरीफ पहुंचा, वो अपना वाकया सुनाते हैं कि मैं जाके वहां बैठ गया। लोग तो आमाम तक 200, 300, 250 बंदा आपकी खिदमत में मौजूद होता था। फरमाते मुझे जैसी जगह मिली ना, तो मैं पीछे बैठ गया। तो आपने फरमाया भी बेरियो और करो वेरे न टुर कई जाए, अगर वेरे ना टुरिए तो फिर घूमिए तो सोना पैदा है। क्या करना पैदा, गल समझ चाहिए, पंजाबी च मैं गल की है। फरमाया करो वक्त न टुरी जाए, अगर शाम पै जावे तो फिर बंदे को खुरली तो सोना पैदा है। हाँ जी, तो फरमाते ने मैं तेरे बोलिया भी ना, दसिया भी ना, अपना दर्द सुनाया भी नहीं। हाँ जी, तो मेरे शहर को पहले ही पता चल गया। हाँ जी, ये होते हैं अल्लाह वाले। फरमाते हैं कि ये मेरी जिंदगी का पहला वाकया था, और मैंने कहा जालिमो, यहाँ तो उनके गुलामों को इल्मे गैब है, उनको पता चल जाता है कि कौन आ रहा है, कहां से चल के आ रहा है, मुझे मिलने के लिए किस तकलीफ में है, किस हालत में है। तो इसलिए ये तो शान है उनके गुलामों की। आता का क्या होगा।